बताओ जी क्या क्या दिक्कत है। साहब, जितनी फसल है सब नष्ट हो जाएंगी और जो घर है वो भी सब टूट जाएंगे, हम तो बेघर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं अधिबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। तटबंधन टूटने के कगार पर प्रशासन जुटा तैयारियों में, गांवों में फैली दहशत। जी हां, दरअसल उत्तर भारत में बाढ़ का कहर जारी है। बिजनौर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से रावली का तटबंधन टूटने की कगार पर है। इसकी वजह से लगभग 2 दर्जन गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए जिला अधिकारी जसजीत कौर खुद रावली के तटबंधन पर पहुंची। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और कर्मचारियों को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया। रात भर गांव के लोग भी पानी के गांव में घुसने को लेकर पहरा दे रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में कई गांवों के लोगों ने तटबंधन को बचाने के लिए श्रमदान किया है। वहीं संभावित खतरे को देखते हुए पुलिस को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। तटबंधन के पास अफरा तफरी का माहौल है और आसपास के गांवों के लोग दहशत में हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। बताते चले कि गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से रावली का तटबंधन टूटने के कगार पर है, जिससे करीब 2 दर्जन गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आप भी साफ तौर पर देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है और रावली का तटबंधन किसी भी वक्त टूट सकता है। यही कारण है कि यहाँ अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में दहशत है। वहीं जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। खुद जिलाधिकारी जसजीत कौर यहाँ पहुंची हैं और हालात का जायजा ले रही हैं। उन्होंने कर्मचारियों को 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। रात भर गांव के लोग भी जागकर पहरा दे रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में कई गांव के लोगों ने मिलकर तटबंधन को बनाने के लिए पुलिस का साथ दिया। पुलिस भी यहां मुस्तैद है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। अभी के लिए प्रशासन की पूरी कोशिश है कि तटबंधन को टूटने से बचाया जा सके। वहीं हमारा चैनल भी सभी दर्शकों को खबर दिखाने के लिए लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हम लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। संवाददाता यासिर शमसी की रिपोर्ट। रहा है। कृष्णा जी, ये बंदा जो है बैराज का गंगा का टूट रहा है, ये क्या मामला है, क्या परेशानी है? ये परेशानी हमारा है कि हमारे जो गांव हैं, हमारे जो बंगालियों के बस्ती है, सारे खेते हमारे यहाँ हैं। ये अगर बंदा टूट जाएंगे तो हमें सारा दुनिया का नुकसान हो जाएंगे। ये भरपाई कैसे होंगे? और जो हम सारे पब्लिक आए हुए हैं, यहाँ जितने बंगाली 5-4 गाँव हैं, ये हमें पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे। यहाँ हम सारे यहाँ खड़े हैं, गाली लोग मारपीट कर रहे हैं। तो आप क्यों जा रहे हैं वहाँ? हम जा रहे हैं उसका काम करने के लिए कि भाई हम रोकथाम कैसे करा जाए, हमारा फसल किस लिए बच जाए इस चीज़ को। काम तो वहाँ कर रहे हैं ऑलरेडी मजदूर। तो हमारे जो हमारे खेती है, हम बंगालियों का हमें फर्ज बनता है कि हम फ्री में करें काम, हम फ्री में करें सर। अच्छा, ये किसकी लापरवाही है? जो लापरवाही ये लापरवाही अधिकारियों का है, कर्मचारियों का है। नहीं, आप क्यों यहाँ के स्थानीय निवासी हो। हम यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के स्थायी पुण्यवासी है। कब से कटना शुरू हुआ बंदा? ये बंदा कल से सुबह से कटना चालू हो गया। तो ये नहीं आए क्या अधिकारी? कोई अधिकारी को पता नहीं, हम पब्लिक को बता दिया, हमने बोला है, हमने बता दिया है। अच्छा, ये काम चल रहा है, ये ठीक कर रहे हैं? ये हमें पता ही नहीं लग रहा काम चल रहा है नहीं चल। हम रात 2-3 बजे यहाँ से गए हैं, पूरी रात पूरे पब्लिक काम करे हैं हम यहाँ। पोली फार्म का। अच्छा, बताओ जी। क्या क्या दिक्कत है। साहब, जितनी फसल है सब नष्ट हो जाएंगी और जो घर है वो भी सब टूट जाएंगे, हम तो बेघर हो जाएंगे। जी, गांव पूरे सब बर्बाद हो गए। अच्छा, हुआ क्या है? वही है, बंदा कट रहा है, लापरवाही हो रही है, पब्लिक को जान नहीं दे रहे हैं वहाँ तक। अगर कोई कुछ करे फ्री में तो ये मारपीट के बाहर मतलब भगा देते हैं। तो क्या कहाँ जाएंगे लोग? ये सब लोग आए हुए हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे। कितने बड़े एरिया में कटा होगा ये बंदा, टूटा होगा जो? जब सर वहाँ जाने नहीं दे रहे तो हम क्या बताएं? नहीं, जैसा कि अब यहाँ काम कर रहे हैं, ये लोग मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी अपनी टीम काम कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें? सर, हम तो फ्री में जाकर वहाँ काम करें अपनी फसल बचाने के लिए। जी, जितने लोग हैं, ये घर और फसल बच जाएगा, इन लोगों का क्या होगा? ये तो इधर को चल देंगे, नुकसान तो हम लोगों का होगा। उनका कहना है कि हम ठीक कर लेंगे। हम ठीक कर लेंगे। अब ठीक कहाँ है? अब सारा रोड कट चुका है, जब थोड़ी सी बाकी रह गया वहाँ, तो ठीक कब होगा वो? तो जो बाकी रह रहा है, क्या वो पानी के हिसाब से क्या कट सकता है, रुक जाएगा? खतरे में है? खतरे में है, कट ही जाएगा वो तो। बहुत मुश्किल है रुकना। अगर आप वहाँ चले गए तो आप क्या? जिस तरीके से ये काम चल रहा है, इस तरीके से रुकना बहुत मुश्किल है। क्या तरीका होना चाहिए? क्या तरीका? वहाँ जाए तो कुछ तरीके से जनता जाए, कुछ ना कुछ तो करेगी वहाँ जाके। जी, यानी कि आपके हिसाब से जब काम धीमा चल रहा है? धीमे चल रहा, बहुत धीमे चल रहा साहब। क्या पब्लिक की कमी है वहाँ के मजदूरों की? पब्लिक की जो मजदूर वैसा आ रहे हैं, जो अब जैसे गांव के लोग हैं, ये तो पैसे भी नहीं ले रहे, फ्री में काम करने की तैयार है, इन लोग जाने नहीं दे रहे वहाँ। जी, हुए हैं इसमें लगातार। हम जो है इसमें पेड़ काट के बांध के डाल रहे हैं, जिससे पेड़ बहे ना, और ये यहाँ रोक रहे हैं, मिट्टी को जाने से रोक रहे हैं फटाफट। और इसके अलावा जो है हम ये जो है वायर क्रेट्स हैं, बोल्डर हैं, सारे हम भर भर के रात दिन लगे हुए हैं। लेबर हमने पूरी बुला रखी है, पूरी उसमें लेबर है।
और कोशिश है हम पूरी से रोक लें। नहीं, जिस गति से पानी आ रहा है, कटान कर रहा है, तो उसमें बोल्डर काफ़ी है। हाँ, बोल्डर और ये तो है ही, इसके अलावा और डंपर और वही मंगा रखे हैं, पूरे बोल्डर भर भर के आ रहे हैं डंपर। नहीं, तो जाल की क्या व्यवस्था है? जाल बहुत है, जाल तो ये रहे पीछे खड़ा, ये रहा जाल इधर जाल सारे। भी कम देख रहे हैं। नहीं नहीं, जाल हैं, बोल्डर हैं, सारी चीज़ भर भर के लगा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? कटान क्यों कट रही है? कटान का ये है कि जो पानी तो ज़्यादा था तो वहाँ पे सिल्टअप हो गया बीच में सेंटर में, और वो सेंटर में होने के बाद जैसे ही पानी कम हुआ तो उधर से पानी उसने जाना बंद कर दिया, धारा इधर की तरफ चेंज हो गई है। यही धारा जो है, अगर पानी थोड़ा और बढ़ेगा तो थोड़ा फिर डायरेक्शन उधर की तरफ हो जाएगी। तो क्या ऐसे में आपने पानी बढ़ाने के लिए या पानी हमारे हाथ में, पानी पीछे तो अपने आता है। आगे से डाउन स्ट्रीम कम किया है? हाँ, करा हुआ है, वहाँ से पानी की हमने पॉन्डिंग रोकी हुई है। जितना लेवल है हमारा 21.5 का, वो 221.50 का वो रोका हुआ है हमने, उस पानी का लेवल। उसी पानी के लेवल पे हम इसके मेंटेन करके इसे कंट्रोल करने में लगे। साहब, कुछ ग्रामीण ये कह रहे हैं कि हम फ्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन हमसे काम नहीं कराया। नहीं, हम मना ही नहीं कर रहे, लाओ, हमने कहा है ग्रामीण। नहीं, हमने सबको मना नहीं करा है, हम सबको लगा रहे हैं। कार सेवा के लिए तैयार कार है? सेवा पे भी जो भी हैं नाम ले आते हैं, अगर जो आते हैं। हम तो चाह रहे हैं जितने कार सेवा करें, और हम तो खुद ही लगे हुए लगातार। अच्छा, कुछ दिन पहले आपने इसका निरीक्षण किया था बंदे का, तो हाँ। क्या पहले भी कभी कुछ पाई गई? नहीं, कुछ नहीं था। अभी मैंने जब 2 तारीख को इसका निरीक्षण करा यहाँ पे, तब ये यहाँ से करीब 20 मीटर आगे वो पानी बह रहा था उधर। ये अचानक में आया है सब? ये अचानक में जैसे ही पानी कम हुआ, अभी तक पानी 1 लाख से ऊपर बह रहा था, जैसे ही पानी 1 लाख से नीचे आया तो उधर वाला जो सिल्टिंग वाला टीला है उससे पानी डाइवर्ट इधर हो गया। जैसे पानी कम हो रहा था, जो स्थानीय प्रशासन है यहाँ का, वो सब आए हैं, सब आए हैं। आपका जो विभागीय प्रशासन है, उसने क्या तवज्जो नहीं उसी ने कल से लगे हुए हैं, कल से ही हुआ ये काम। की? जैसे डाउन हुआ पानी, हाँ, तो वैसे उन्हें सतर्कता बढ़ा देनी चाहिए। सतर्कता बढ़ा रखी है, उसी से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हमारे जेई, हमारा एससी रात पूरी रात यही है। नहीं, मेरा मतलब कटने से पहले कटने से पहले ही सतर्कता बढ़ा रखी है। जो एकदम से अचानक जो पानी कम होने से इधर की तरफ पानी डाइवर्ट हुआ, इसका किसी प्रदूषण किसी को भी नहीं। तटबंध कटान के है, क्या तैयारी है इसको बचाने के लिए, क्या क्या प्रयास चल रहे हैं? कल शाम से जो तटबंध हमारा 2-3 घंटे में 3 घंटे में जो आगे रावली गांव तक जाता है, लगभग 8 किलोमीटर का है, 9 किलोमीटर का है। उसमें थोड़ा सेक्शन जो है वो कटान होने स्टार्ट हो गया है, और सूचना पाते ही वहाँ पे तहसील के कर्मचारी, सिंचाई विभाग, सिंचाई सब लोग आए हैं। बट थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल है, क्योंकि गंगा नदी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है, और कटान जो है बहुत स्पीड से हो रहा है। तो कुछ सेक्शंस हमारे ज़्यादा डैमेज हुए हैं, जहाँ पर जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनके साइड से सिंचाई विभाग की साइड से बनिया लगाने का काम, कट्टे भर भर के उनको डालने का काम जो है किया जा रहा है। हालांकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो जो कार्य किया जा रहा है उसका इतना रिजल्ट नहीं लग रहा है, बट हम लोग एफर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लेबर और हमारा जो उसको डबल ट्रिपल करें, ताकि जल्दी से हम लोग इसका बचाव कर सकें। अगर किसी कारण ये टूट जाता है तो अग्रिम बचाव की क्या तैयारियां हैं, क्या SDR वगैरह की? देखिए, ऐसी संभावना तो हम लोग जो है जिस तरह से लगे हैं, कल रात से काम हो रहा है, संभावना तो इस तरह से कम है टूटने की। बट अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो यहाँ पर 10 से 12 गांव जो हैं वो लगे हुए हैं बंदे की इस तरफ, जो लो लाइन है, तो वो इफेक्ट होंगे। कल रात भी हम लोगों ने मैसेज सर्कुलेट कराया था इन गाँव में कि अपने जो है अलर्ट पे रहेंगे, और अगर कहीं पानी आने की स्थिति होती है तो कहीं भी अपने रिलेटिव्स में या थोड़ी ऊंची जगह में, या हमने जो आश्रय स्थल बना रखे हैं वहाँ पर जो है पहुँच जाएंगे, और हम लोग उनके लिए बाकी व्यवस्था वहाँ करेंगे। तो फिलहाल ऐसी कोई बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं है। यदि कोई ऐसा कटान होता है जो पूरा तरह से अगर ये डैमेज हो जाता है, तब हम लोग जो है अलर्ट करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। NDRF और SDRF हम लोगों ने रिक्वेशन कर ली थी और वो वहाँ पहुँच चुकी है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो उसके लिए थैंक यू।